फेल हो गई है। शुगर हाईएससी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। पैरासीटामोल जो टेबलेट है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। शुगर, हाई बीपी, कैल्शियम D3 भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। बड़ा झटका लगा है, कह सकते हैं। आम लोगों की सेहत से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था उसको आप इस रिपोर्ट के खुलासे से समझ सकते हैं। 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं जो हैं वो क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है और चौंकाने वाला यह खुलासा है कि आम लोगों की सेहत से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और देखिए, कैल्शियम, पैरासीटामोल, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो पैरासीटामोल टेबलेट यूज ना करता हो। लगभग हर छोटी मोटी जरूरत या फिर कह सकते हैं शरीर में हर छोटी मोटी हलचल पर पैरासीटामोल टेबलेट का यूज किया जाता है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं जो आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट की बात करें तो इनमें एग्जाइटी भी शामिल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टेबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्राक्सोल, एंटी फंगल, फ्लूकोनाजोल और इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट भी शामिल हैं। इसके अलावा कई कैल्शियम की भी दवाएं शामिल हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। फिलहाल 48 दवाओं की सूची जारी की गई है। फिलहाल फेल तो 53 दवाइयां हुई हैं लेकिन 48 सूची जारी की गई है। इनमें पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी शामिल है जो जांच में फेल हो गई है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड इसे बनाती है। इसी तरह टारेट फार्मास्यूटिकल्स की सेलकॉल टेबलेट्स भी जांच में फेल पाई गई है। और देखिए किस तरीके से कौन सी दवाएं फेल पाई गई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको आप देखकर समझ सकते हैं कौन सी दवाएं फेल हुई हैं। इनमें विटामिन C और विटामिन D की 3 टेबलेट जो है वो भी शामिल हुई है। किस तरीके से जो अहम दवाएं फेल हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी टेस्ट में फेल पाई गई है। इसके अलावा विटामिन C सॉफ्ट जेल भी जो है टेस्ट में फेल पाई गई है। इसके अलावा एंटी एसिड फैंडी ये भी टेबलेट को फेल पाया गया है। यानी इनकी चीजें वो है मानक के हिसाब से तय नहीं पाएंगी। फिलहाल पैरासीटामोल जिस टेबलेट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो पैरासीटामोल IP 500 mg पूरी तरीके से फेल हो गई है और प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। डायबिटीज की दवा ग्लिमेपिराइड भी फेल पाई गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से इन दवाओं को जो है फेल पाया है। तो 5 ऐसी दवाएं हैं जिन पर FTC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें मैकेनामिक एसिड यानी पैरासीटामोल इंजेक्शन जो है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सेटिरिजन HCl और इसके अलावा पैरासीटामोल प्लस फेनिलफ्रीन HCl इस पर भी प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा लेवोसिट्रिजन, इसके अलावा फेनिलफ्रीन HCl, पैरासीटामोल इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध लगा है वो पैरासीटामोल की टेबलेट्स पर लगा है। और किस तरीके से ये शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी इनको आप समझ सकते हैं। तो हेयर ट्रीटमेंट से लेकर एंटीबॉडी तक जितनी भी दवाएं शामिल हैं वो सब फेल पाई गई हैं और ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो खुलासा कैसे हुआ एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं कि खुलासा कैसे इसका किया गया है। दरअसल जो CDSCO है उसने अपनी साइट एक लिफ्ट पर एक जारी की है जिसमें बताया गया है कि पैरासीटामोल, पैंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाएं क्वालिटी चेक जब इनका किया गया तो क्वालिटी चेक में ये पूरी तरीके से फेल पाई गई हैं। जाहिर है इन दवाओं को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं। आम आदमी सोच रहा है कि भला क्या ना खाएं और क्या ना सोचें। जो लोगों ने इन दवाओं का इस्तेमाल किया है उन पर इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे और कितना बड़ा उनका कह सकते हैं नुकसान हो सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ कंपनियां तो ऐसी पाई गई हैं जो कह सकते हैं नामी कंपनियां हैं जिनके नाम शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अगर उन दवाओं की बात करें तो इनमें मैसर्स अग्रोन रेमेडीज की कप सिरप क्लोरोफेमिकल आई ड्रॉप है और इसके अलावा मैसर्स अलायंस बायोटेक की
हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम इंजेक्शन भी शामिल है। इसके अलावा मैसर्स एनर्जी लाइफ साइंस की 8 सुनेट इंजेक्शन भी शामिल है। तो कुल मिलाकर दवाएं भी शामिल नहीं है, कई ऐसे इंजेक्शन शामिल हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल पाई गई। आपको ध्यान होगा जब अभी हाल ही में बाबा रामदेव की कंपनी पर पतंजलि के कई प्रोडक्ट जो है टेस्ट में फेल पाए गए थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तब चर्चा में आ गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 53 ऐसी दवाई हैं, कह सकते हैं अंग्रेजी दवाई हैं, जिनका हम इस्तेमाल कह सकते हैं डेली तो नहीं लेकिन हर हफ्ते कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। लेकिन अब देखिए सभी दवाएं जो हैं वो फेल पाई गई हैं और ड्रग रेगुलेटर की ओर से क्वालिटी टेस्ट में दवाई फेल पाई गई हैं। इनमें कई ऐसे नाम हैं, कौन सी कंपनियां कौन सी दवाई बनाती हैं हम आपको ये भी बता देते हैं। इनमें हेट्रो ड्रग्स एल्केल लैबोरेटरीज हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड इसको बनाती है। इसके अलावा कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये भी जो है कह सकते हैं प्रतिबंधित पाई गई है। इनकी भी दवाइयां जो क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल पाई गई हैं। तो 53 दवाइयां ऐसी जो हैं वो फिलहाल क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल पाई गई हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार या फिर विभाग क्या एक्शन लेता है इन कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि दवाइयां जो हैं वो ज़्यादातर रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा पेट संक्रमण में खाई जाने वाली कई दवाइयां जो हैं वो कह सकते हैं फेल पाई गई हैं टेस्ट में। तो इसी तरीके से बच्चों को जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी टेस्ट में फेल हो गई हैं। प्रयोगशाला ने हैदराबाद में एक हेटेरो सेपो XP50 ड्राई सस्पेंशन घटिया गुणवत्ता करार दिया गया है। इस दवाई को बच्चों को दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये दवा जो है वो बैक्टीरियल संक्रमण में बच्चों को दी जाती है। फिलहाल ये भी फेल पाई गई है। और इससे पहले आपको याद होगा जब अगस्त में 156 दवाएं जो हैं बैन कर दी गई थी। अभी अगस्त में ही जो है ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 156 फिक्स दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया। उस वक्त FDC ने कहा था कि जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाओं के केमिकल यानी सॉल्ट को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इस सूची में एसेल्फोन 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg टेबलेट शामिल था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कुल 53 ऐसी दवाएं हैं जिन पर फिलहाल क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई और 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनको प्रतिबंध कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से उन पर बैन लगा दिया गया है।